हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम बताने वाले हैं। तो क्या आपने कोई इससे पहले कभी वर्ड के बारे में जाना है कि वर्ड होता क्या है? वर्ड जो है यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है। और यह जो है आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट होता है और स्कूल का में एप्लीकेशंस वगैरह का जो बनाया जाता है, अच्छे अच्छे फॉर्मेट तैयार किए जाते हैं। ये सब बनता कहाँ है और कैसे बनता है? तो ये सब जो बनता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत बनता है। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, जो कि एकदम शुरू से बेसिक से बताने वाला हूँ, जीरो से। तो आप हमारे क्लास में बने रहिए। तो हम आपको हर स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि किससे क्या काम कर सकते हैं। और इसमें आज हम बताएंगे कि सबसे शुरू लेटर को बड़ा करने के लिए, मोटा अक्षर बोल्ड करने के लिए, तिरछा लिखने के लिए और फॉन्ट में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम ले चलते हैं आपको शुरुआत से। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन करने के लिए बताते हैं। तो वर्ड को ओपन करने के लिए दो तरीके बताते हैं। सबसे पहला, सर्च करेंगे, सर्च बार पे क्लिक करेंगे, वर्ड WORD जैसे ही लिखेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा वर्ड ओपन हो जाता है। दूसरा तरीका है कि विंडोज बटन को दबाएंगे और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जा करके हम लोग करेंगे। कैसे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑफिस, OFFICE ऑफिस सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, एक्सेस है, वर्ड है, ये सब दिख रहा है। तो हमको क्या ओपन करना था? वर्ड। जैसे हम लोग वर्ड ओपन कर चुके हैं, तो इसको अब लोग हम देखते हैं कि ये हमारा छोटा स्क्रीन में दिख रहा है। तो इसको फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग को यहाँ से मैक्सिमाइज करना होगा, जो कि स्ट्रक्चर के राइट साइड में जो है 3 कॉलम दिख रहे हैं, जिसमें बीच वाले को बोलते हैं मैक्सिमाइज, जिसपे क्लिक करने पे ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें सबसे शुरुआत में बताते हैं, जैसे और जानेंगे टाइटल बार के बारे में कि इसमें टाइटल बार किसको कहा जाता है। तो टाइटल बार जो कहा जाता है, ये लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी को बोलते हैं। और टाइटल बार, क्योंकि टाइटल बार का काम होता है जिस प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम शो कराता है। मतलब हम कौन सा प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है जूमिंग, मतलब पेज का साइज सेटअप करने के लिए जो है, तो हम लोग रूलर का उपयोग करते हैं। साइज, पेज का साइज कितना राइट से लिखना है, कितना लेफ्ट तक हमको जाना है, उसका जो है सेटअप करने के लिए हम लोग रूलर का उपयोग करते हैं। तो रूलर किसको बोलते हैं? तो ये जो स्केल दिख रहा है ना, स्केल को ही हम लोग रूलर बोलते हैं। और इसमें जितना राइट से लिखना होगा उतना पे स्केल को सेट करते हैं। जैसे इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आने के बाद जो है हम इस चिन्ह को क्या करेंगे, आगे पीछे कर लेंगे स्केल को। तो जितना आगे पीछे हम करेंगे उतना तक हमारा ये दिखाते इसमें चला जाएगा। और इधर ऊपर से लिखना है तो इधर भी स्केल आपको साइड में दिख रहा होगा, इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि रूलर का प्रयोग करने के लिए है। ठीक है, आगे हम ले चलते हैं इसमें काम करने के लिए। जैसे कोई डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आज हम लोग बनाते हैं, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो अपना नाम पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपना नाम। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे ही हम अपना नाम लिखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका साइज बड़ा करेंगे ताकि हम इसको क्लीन दिख सके, मतलब साफ साफ दिख सके। तो इसके लिए जो है
पहले इसको हम लोग राइट बटन से, ये लेफ्ट बटन से क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, माउस से सिलेक्ट कर लेंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि होम मेनू में जो है, होम मेनू में यहाँ पे साइज दिया गया है जो कि 10 लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज इसको बोलते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद जितने बड़े साइज पे क्लिक करेंगे उसमें देखेंगे तो उसका साइज बढ़ते जाता है। मतलब जितना बड़ा आपको साइज लिखना है उतने बड़े साइज पे क्लिक कर सकते हैं। मिनिमम जो है 8 से लेकर के 72 तक साइज इसमें दिया गया है, जिससे कि आप इसमें से किसी भी एक साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 36 को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमको पूरा क्लीन साफ दिख रहा है। इसके बाद जो है आगे क्या करेंगे, तो इसका हम लोग फॉन्ट टेक्स्ट को चेंज करेंगे। मतलब ये लिखावट, जैसे अच्छे अच्छे लिखावट कैसे लिखे जाते हैं जो देखने में इम्प्रेस लगे, हमें स्टाइल वगैरह की अच्छा लगे, उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा एरियल, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट। फॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर तरह के फॉन्ट के बारे में दिया गया है। आपको दिख भी रहा होगा कि हर तरह के अलग अलग फॉन्ट है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, नाम जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लिए। और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसमें हम लोग चले आते हैं फॉन्ट पे, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे हम लोग लिखावट को चेंज कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखावट चेंज हो रहा है, हर तरह का लिखावट। तो जैसा हमें रखना है उस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे तो ये उस तरह का लिखावट चेंज हो गया है। आगे ले चलते हैं आपको, जैसे इसको मोटा अक्षर करना है, जैसे बोल्ड करना है, हमको मोटा में दिखना चाहिए हाईलाइटेड करने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जो है हम बी जो बोल्ड करेंगे, इसको क्या करेंगे, बोल्ड मतलब होता है एक मोटा अक्षर में लिखा जाता है। जैसे हम लोग बॉल पेन का यूज करते हैं जिससे मोटा हेडलाइन देते हैं, उसी तरह से हम लोग बी जिसको बोल्ट बोलते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मोटा अक्षर में हो गया। और इसका शॉर्टकट की भी बता देते हैं, इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस बी होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड करने का शॉर्टकट की। दूसरा है इसके आगे इटाली, मतलब तिरछा लिखना हो, और जो बाई चांस अगर जो हमें इसको हल्का सा तिरछा करना हो तब क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद जो है आई पे क्लिक करेंगे, और इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस आई होता है। और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये हल्का सा तिरछा हो जा रहा है। हो गया। आगे ले चलते हैं अंडरलाइन। जैसे किसी भी टंक्शन ये कंटेक्स्ट के नीचे जो है देखे होंगे कि अंडरलाइन लगा हुआ रहता है, एक चिन्ह पारा हुआ रहता है, तो वो कैसे दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडरलाइन। और अंडरलाइन देने के लिए जितना दूर तक हमें उस अंडरलाइन को लगाना है उतना सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यू पे क्लिक करेंगे, और इसमें कई तरह के अंडरलाइन दिए गए, मतलब डॉट डॉट का देना है, या फिर सीधा लाइन देना है, या फिर डबल लाइंस के थ्रू देना है, तो उसमें जैसा आपको चाहिए वैसा पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और इस पे क्लिक करने के बाद जो है जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडरलाइंस लग गया है। तो ये हो गए अंडरलाइंस के लिए। अब जो है स्ट्राइक के बारे में जानेंगे। जैसे ये गलत हो गया, नाम लिखा हुआ हमें गलत क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक जो ABC है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देख रहे हैं कि इतना दूर में कट गया है, मतलब बीच में एक लाइन को काट दिया गया है। तो इसको जो बोलते हैं स्ट्राइक, मतलब गलत हो गया उसे काट दिया गया है।
उसके बाद आते हैं तो इसमें दिया गया है यहाँ पे x2 और x स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? x2 और x स्क्वायर दिया गया है। तो x2 और x स्क्वायर का कैसे यूज करेंगे? तो x2 के लिए जो है हम लिख करके दिखाते हैं। जैसे हम लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे? H2O। H लिखेंगे, 2 लिखेंगे और O लिखेंगे, H2O। ठीक है। लेकिन इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कट का भी चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हटा दे सकते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जिस जिस पे हम टिक लगाए हैं वो सारे टिक को क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे ही हटाते हैं तो वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब पहले की तरह। अब जो है इसमें देखेंगे कि H2O, 2 कहाँ रहता है? तो नीचे की ओर रहता है। तो नीचे की ओर कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? 2 को सिलेक्ट करेंगे, जो कि एक और हम लास्ट में इसमें आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एक अक्षर को सिलेक्ट किया जाता है जो कि बीच में रहता है। ये सब के बारे में हम शॉर्टकट की भी बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको ये बताएंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसको एक अक्षर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए जो है यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद जो है जैसे ही X2 पे क्लिक करते हैं तो देख रहे होंगे कि ये सब जो है नीचे आ गया। क्या आ गया? नीचे की ओर हो गया। यही अगर जो हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें, सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है ऊपर की ओर लिखना। जैसे हम लोग 10th लिखते हैं, 12th लिखते हैं या फिर a+b के होल स्क्वायर लिखते हैं, तो हम 10th लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टी। 10th ऐसे नहीं लिखा जाता है। टी जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको में TH को सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? TH को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है x स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही x स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये TH ऊपर चला गया है। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको कलर करने के लिए बताते हैं कि कलर्स कैसे किया जाता है। तो कलर्स करने के लिए जो है हम लोग को 2 तरीके दिए गए। एक जो होता है टेक्स्ट कलर होता है, मतलब जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कलर करेंगे। क्या करेंगे? इसको कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है फॉन्ट कलर। क्या लिखा हुआ है? जो ए लिखा हुआ है उसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो उस पर लिखा हुआ मिलता है फॉन्ट कलर। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे कलर्स दिख रहे हैं और जिस कलर पे हम क्लिक कर रहे हैं वैसा कलर में ये लिखा हुआ शो कर रहा है। तो आपको जो कलर पसंद आता है उस कलर पे आप क्लिक कीजिए और देखेंगे तो यहाँ पे वो कलर चेंज हो गया है। अब एक चीज और देखते हैं कि हाईलाइटेड करते हैं। आपने कॉपी पे जब किसी भी चीज को हाईलाइट करना होता है तो आपने हाईलाइटर पेन का यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या किसका यूज करेंगे? तो इसमें हाईलाइटर के लिए जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट हाईलाइटेड कलर, जो यहाँ पे ए बी करके दिया गया है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे कलर दिख रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसमें क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस कलर में क्लिक करते हैं तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे उसका कलर पीछे चेंज हो गया है। तो ये जो है आज के लिए बेसिक में बताया गया है। आगे कल की क्लास में हम बताएंगे कि इसके आगे के बारे में, जैसे इसमें बुलेट्स कैसे लगाएंगे, नंबर्स कैसे लगाएंगे, पैराग्राफ कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। तो बने रहिएगा मेरे क्लास में। अगले क्लास के लिए तैयार रहिए। मैं आपको कल फिर से एक नए क्लास में बताएंगे कि कैसे ये सब चेंज कर सकते हैं। और हाँ, मैंने कहा था कि आपको एक शॉर्टकट भी बताएंगे सिलेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्ट करने के लिए जो है शिफ्ट के दबाए रखेंगे और जो है उसके साथ कर्सर बटन में जो है, और जो राइट की ओर सिलेक्ट करना है तो राइट की ओर दबाएंगे और लेफ्ट की ओर सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट की ओर दबाएंगे।
तो ये जितना बार दबाएंगे उतने अक्षर को सिलेक्ट करते जाते हैं। तो यही शॉर्टकट की है, सिंपल सा तरीका सिलेक्ट करने के लिए। थैंक यू आज की क्लास